दूसरे चरण के मतदान में भी घर से बाहर मत निकलना, वरना 4 तारीख के बाद उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ये कथन हमारा नहीं बल्कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह का है, जो भरी मंच में सभा को संबोधित करते वक्त अपने भाषण में उन्होंने सरेआम टीएमसी के लोगों को चेतावनी देने जैसे जो शब्द है वो उपयोग किए थे। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, जनता से रूबरू होकर के जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरीके के भाषण का बंगाल के लोगों पर कैसा असर पड़ रहा है। दादा ये बताइए कि अभी हाल ही में अमित शाह ने एक भाषण दिया है जहां पर कह रहे हैं कि दूसरे चरण के मतदान में भी घरों से बाहर मत निकलना, वरना उल्टा लटका कर सीधा बोलेंगे। क्या लग रहा है ये सब भाषण, इस तरीके के शब्दों का उपयोग जो हो रहा है? देखिए, देश का गृह मंत्री होम मिनिस्टर है, तड़ी पार है। हाँ, तड़ी पार का भाषा इसी तरह का निकलता है। वो तो तड़ी पार रहे हैं ना। उनको हिंदुस्तान का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उनको ऑर्डर दिया था तड़ी पार करने के लिए गुजरात का गोधरा कांड में, याद कीजिए। तो तड़ी पार आदमी का भाषा इसी तरह का निकलेगा। एक होम मिनिस्टर का मुंह से निकल रहा है कि उल्टा लटका के टांग देंगे। सब समाज में भाषा होता है, सब समाज का ये भाषा है। आप बताइए, मतलब वो देश का गृह मंत्री है ना, एक गृह मंत्री का मुंह से ये वर्ड निकल रहा है कि उल्टा टंगा देंगे, तो मतलब उल्टा टंगवा देंगे, यही ना बोल, लटका कर सीधा कर देंगे। उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे। इससे पहले कह रहे थे कि जितने भी गुंडे हैं टीएमसी के उनको बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। टीएमसी में गुंडा कहाँ है? गुंडा तो बीजेपी में है, आरएसएस में है। तो भाषण में अपने इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं कि उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, दूसरे चरण के मतदान में भी घरों से बाहर मत निकलना। मणिपुर क्यों नहीं किए? बंगाल में क्यों है जब झगड़ा उधर हो रहा है? 15 दिन मैडम, 15 दिन यहाँ टाइम दिए हैं, 15 घंटा मणिपुर में टाइम दे देते। आप यहाँ 15 दिन दिए हैं, आप 15 घंटा मणिपुर में टाइम दे दीजिए। 15 घंटा छोड़ दीजिए, 15 मिनट भी दे सकते हैं वहाँ पे। आप आपके लिए 15 मिनट भी मणिपुर में जाना बहुत अहमियत रखेगा, है ना। लेकिन आप मणिपुर, क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे? सरकार तो खतरे में आ जाएगी ना फिर। सरकार खतरे में आ जाएगी। जी हाँ, मणिपुर में जाके आप वो हिंदू खतरे में नहीं है, सरकार खतरे में है। ये तो सच्चाई है, यही कहना चाह रहे हैं। सच, ये सच है। कहना क्या, ये सच ही है। अभी अमित शाह कह रहे थे कि टीएमसी के जितने गुंडे हैं उन्हें उखाड़ के बंगाल की खाड़ी में फेंक। नहीं, वो तो खुद बहुत बड़ा गुंडे है, दूसरा गुंडा क्या बनाएंगे? वो खुद गुंडा है। बंगाल अमित शाह गृह मंत्री है कि गुंडे हैं? वो अमित शाह गृह मंत्री है, गुंडे नहीं है गृह मंत्री, लेकिन उनका भाषण ठीक नहीं है। उनका भाषण ठीक नहीं है। अभी फिर से दीदी को ए दीदी ओ दीदी करके बुला रहे थे। हाँ, नहीं तो उनका वही भाषण है, इसीलिए दीदी उनको इस तरह का नहीं बुला रही है। दीदी के भाषण से आप लोगों के ऊपर, मतलब जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? दीदी को अगर ऐसे कोई बुला रहा हो तो बहुत गलत बात है। एक नारी को इस तरह बात करेगा, बहुत गलत बात है, एकदम गलत है। दीदी इस बार फिर आ रही है, 200 से प्लस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सभी जनता पूरा वोट देगा उसको। जय बांग्ला रहेगा, जय बांग्ला ही रहेगा। तो बंगाल में दीदी की ऐसे बेइज्जती करके लग रहा है भाजपा सरकार बना पाएगी? सवाल ही नहीं पैदा है। कभी नहीं। जो अगर चाहे वो चोरी करके कर सकता है। वो इलेक्शन इससे नहीं हो रहा, बीजेपी से। चोरी कैसे कर सकता है? इलेक्शन कमीशन लोग खुद चोर है, वो तो करा रहा है। हमारा और कैसे है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है। जी नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? अमित शाह कह रहे हैं कि गुंडे टीएमसी के हैं, टीएमसी गुंडे पालती है। तो देख लिया कौन गुंडा, किसका गुंडा यूपी में, बिहार में किसका गुंडा की तरह? बुलडोजर कौन चला रहा? ममता चला रही बुलडोजर जाके। वो बोली कह रहे गैर कानूनी कब्जा होगा तो सरकार बुलडोजर चलाएगी। गैर कानूनी, उसका नगर में गैर कानूनी है, कोई गैर कानूनी नहीं है। कोई वो खाली एक तो सिक्की से हिंदू मुस्लिम मुद्दा लेके, आप मंदिर मस्जिद लेके, और कोई मुद्दा। अभी हाल ही में भाषण में ए दीदी ओ दीदी, पिछले बार भी वोटिंग में ए दीदी कह रहे आप थे। एक बात बताइए, आप एक लड़की है, अगर मैं आपको ऐसे करके बोलूंगा दीदी, कैसा लगेगा आपको सुनने में? अभी जैसे अमित शाह ने कहा ए दीदी, पिछली बार ओ दीदी कह रहे थे, अभी कह रहे कि ए ममता। ये कोई बात है? वो हमारी माँ है, हमारी दीदी है, उसके खिलाफ आप आकर के एक बाहर से आकर के मुझे कह दोगे ए ममता, तो आप लोगों को तो हम लोग ताकत से नहीं हरा सकते, लेकिन इस उंगली से जरूर आपको हरा सकते हैं। जय बांग्ला। ऐसी तमाम वीडियोस और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।